नमस्कार। आज एक बड़ा सवाल लेकर आए हैं। क्या ये सच में हो सकता है कि हर महीने मान लीजिए 25,000 रुपए लगाकर 30 साल में 25 करोड़ बन जाएं? मतलब बिना किसी लॉटरी, बिना किसी शॉर्टकट के। सवाल तो बहुत दिलचस्प है और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एक लेख है पूंजी निर्माण 25 करोड़ का सफर, उसी के कुछ हिस्सों पर यह चर्चा आधारित है। हाँ, और ये लेख दिखाता है कि लंबे समय तक मतलब लगातार निवेश करते रहने से क्या कुछ मुमकिन है। बिल्कुल। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है 3 दोस्तों का। हाँ, वो बड़ा मजेदार है। तीनों दोस्त एक जैसी रकम 25,000 रुपए महीना पूरे 30 साल तक लगाते हैं। बिल्कुल सेम टाइम सेम पैसा। फर्क कहाँ आता है? उनके रिटर्न की दर में, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR में। और यहीं पर मतलब सारा खेल बदल जाता है। हाँ, जिसको मिला 10% सालाना रिटर्न, उसके पास आखिर में बनते हैं करीब, आप सोचिए, 5 करोड़ रुपए। 5.5 करोड़ भी कम नहीं है, लेकिन हाँ। लेकिन रुकिए, जिसे 15% मिला वो पहुंचता है लगभग 14 करोड़ तक। ओहो, ये तो बड़ा जंप है। और अब तीसरा दोस्त, जिसे 18% रिटर्न मिला, वो अपना 25 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लेता है। कमाल है। मतलब सिर्फ 3% का फर्क, 15% से 18%, और नतीजा देखो कितना अलग। बिल्कुल। इसीलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 10% से 18% वाली रेंज है, इसमें लगातार रिटर्न कैसे पाया जा सकता है। हाँ, तो चलिए देखते हैं। इस लेख में ना 5 खास रणनीतियों का जिक्र है। और देखिए, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि पैसा कितना लगा रहे हैं वो तो है ही जरूरी, पर उससे भी ज्यादा शायद ये मायने रखता है कि वो पैसा कैसे बढ़ रहा है। सही। वो रिटर्न की दर, कंपाउंडिंग के साथ मिलकर छोटे छोटे फर्क भी आखिर में बहुत बड़े बन जाते हैं। हाँ, तो पहली रणनीति क्या है? वो है एसेट एलोकेशन। जी। मतलब अपने पैसे को अलग अलग तरह की चीजों में लगाना। जैसे हम सब FD, PPF वगैरह जानते हैं। हाँ, वो सेफ लगते हैं। बिल्कुल सेफ लगते हैं, पर रिटर्न वही 6 से 8% के आसपास। अगर हमें 15%, 18% जैसा कुछ चाहिए, तो फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF जैसे जो बाजार से जुड़े विकल्प हैं, उनमें ज्यादा हिस्सा डालना पड़ेगा। हाँ, उनमें ज्यादा निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, इनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है, पर इतिहास देखें तो रिटर्न भी तो 12 से 18% तक का रहा है इनमें। सही कहा। और ये समझना भी जरूरी है कि ये ज्यादा रिटर्न की उम्मीद के साथ ना थोड़ा उतार चढ़ाव भी आता है। बाजार हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता। हाँ, और यहीं पर आती है दूसरी स्ट्रैटेजी, बाय द डिप। गिरावट में खरीदना। बिल्कुल। बाजार साल में 10-20% गिर जाए, ये तो नॉर्मल सी बात है जी। पर होता क्या है, लोग अक्सर घबरा जाते हैं, बेचने लगते हैं। बिल्कुल, जबकि नजरिया ये होना चाहिए कि ये तो डिस्काउंट सेल लगी है। हाँ, सही पकड़ा। गिरावट मतलब सेल। अच्छी कंपनियों के शेयर या अच्छे फंड्स की यूनिट्स सस्ते में मिल रहे हैं, इसे मौके की तरह देखना चाहिए। तो मतलब घबराने की बजाय और खरीदना है। हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो। हाँ। इसके लिए एक तरीका है कि एक अलग से लिक्विड फंड रखें, जिसे हम बाय द डिप फंड कह सकते हैं। अच्छा। और जब भी बाजार गिरे, उस फंड से पैसा निकालकर इक्विटी में लगा दें। इससे आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है लंबे समय में। ये बड़ी आइडिया है। अच्छा, अब तीसरी और चौथी रणनीति, ये थोड़ी मिलती जुलती हैं, पर अलग अलग टाइप के निवेशकों के लिए हैं। तीसरी है स्ट्रैटेजिक रोटेशन। ये उनके लिए है जो थोड़ा एक्टिव रहना चाहते हैं। साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो देखा, और जो एसेट क्लास जैसे इक्विटी या सोना सस्ता लग रहा है, हाँ, उसमें थोड़ा पैसा शिफ्ट कर दिया। ठीक है। और चौथी है फिक्स्ड एसेट एलोकेशन। ये उनके लिए जो कहते भी हमें ज्यादा नहीं सोचना, बस एक सिस्टम बना दो। पैसिव इन्वेस्टर्स के। हाँ, पैसिव इन्वेस्टर्स, जैसे तय कर लिया 70% पैसा इक्विटी में, 15% डेट में मतलब बॉन्ड्स वगैरह में, और 15% सोने में। ओके। और बस साल में एक बार चेक किया कि ये अनुपात बिगड़ा तो नहीं। अगर बिगड़ गया है तो उसे वापस 70-15-15 पर ले आएं। इसे रीबैलेंसिंग कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ऐतिहासिक रूप से इस तरह के मिक्स ने भी मतलब 7 साल की रोलिंग अवधि में औसतन 15% से ज्यादा रिटर्न दिया है। हाँ, और ये आपको इमोशनल फैसलों से भी बचाता है। बिल्कुल। ये दोनों ही तरीके, चाहे वो रोटेशन हो या फिक्स्ड एलोकेशन, असल में रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन के तरीके हैं। सही। अच्छा, अब 5वीं रणनीति, ये थोड़ी एडवांस्ड है, स्मार्ट बीटा। हाँ, ये क्या चीज है? ये रेगुलर इंडेक्स फंड से मतलब एक कदम आगे है। ये भी इंडेक्स जैसे ही होते हैं, पर ये कुछ खास नियमों,
या फैक्टर्स के आधार पर स्टॉक चुनते हैं। फैक्टर्स जैसे मोमेंटम, मतलब जो शेयर तेजी में है, या वैल्यू, मतलब जो शेयर अपनी असल कीमत से सस्ते मिल रहे हैं, या लो वॉलेटिलिटी, मतलब जिनमें उतार चढ़ाव कम होता है। अच्छा, तो इनका फायदा ये कि ये कोशिश करते हैं रेगुलर इंडेक्स से बेहतर रिटर्न देने की। जैसे लेख में बताया है, मोमेंटम स्ट्रैटेजी ने पिछले 15 सालों में करीब 18.3% CAGR दिया है। अरे वाह, ये तो निफ्टी 50 से काफी बेहतर है। हाँ, तो इसके लिए भी बाजार में ETF या म्यूचुअल फंड मौजूद हैं। बस ये समझना जरूरी है कि आप किस फैक्टर में क्यों पैसा लगा रहे हैं। थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये हो गई 5 रणनीतियां। पर क्या बस ये जान लेना काफी है, मतलब 25 करोड़ तक पहुंचने के लिए? मुझे लगता है शायद नहीं। बिल्कुल सही। यहीं पर जो सबसे बड़ा रोल आता है वो है मानसिकता का, माइंडसेट का। हाँ, ये रणनीतियां कागज पर तो अच्छी लगती हैं, पर इनको निभाना, खासकर जब बाजार मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, हाँ, तब असली परीक्षा होती है। हाँ, तब अनुशासन और सही सोच ही काम आती है। जैसे कुछ सवाल खुद से पूछने वाले हैं। जब हमारी कमाई बढ़ती है तो क्या हम अपनी SIP भी बढ़ाते हैं? जरूरी सवाल है। क्या हम फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसे के बारे में सीखने में अपना टाइम और पैसा लगाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब बाजार गिरता है तब क्या करते हैं? शांत रहते हैं या डर के मारे बेच देते हैं? वो पैनिक वाला बटन दबा देते हैं। हाँ, जबकि वॉलेटिलिटी, मतलब ये उतार चढ़ाव, इसे दुश्मन नहीं बल्कि इस सफर का एक हिस्सा मानना चाहिए, और लंबी अवधि में तो ये एक मौका भी बन सकता है। सही कहा। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो क्या करना है? एक SIP शुरू करनी है, चाहे 25,000 हो या जो भी संभव हो। जी। गिरावट में खरीदने के लिए एक डिप फंड तैयार रखना है। अपने पैसे को इक्विटी, डेट, गोल्ड में सोच समझकर बांटना है। एसेट एलोकेशन। हाँ, और साल में एक बार उसे देखना है, जरूरत लगे तो रीबैलेंस या रोटेट करना है। और सबसे जरूरी, सीखते रहना है। बिल्कुल। और ये सब बातें सुनकर ना मेरे मन में एक आखिरी सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। हर इंसान के लिए उसके अपने निवेश के सफर में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? क्या वो बाजार गिरने का डर है, या जल्दी से अमीर बनने का लालच, या फिर जानकारी की कमी? ये तो सोचने वाली बात है। और जो भी वो रुकावट है, उसे दूर कैसे किया जा सकता है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो 25 करोड़ का लक्ष्य सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी से नहीं मिलेगा, बल्कि लगातार अच्छे व्यवहार से मिलेगा। बिल्कुल, ये व्यवहार का ही इनाम है।